चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी, सभी को शाम की राम राम, गुड इवनिंग। एक बार आ जाएंगे फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ईशा, संध्या, प्रिंस, हीना, शिवानी, लोकेश, पल्लवी, अंजलि। चलिएगा, लड़के कहाँ गए भाई? पढ़ना पढ़ना छोड़ दिया है क्या? त्याग दिया है क्या? पढ़ाई से मुंह माया हट गई है क्या? चलिए सभी एक बार आ जाएंगे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। हेडिंग डालेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। आज इस टॉपिक की हम स्टार्टिंग करेंगे आज की क्लास में, है ना? नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम अपने केमिकल रिएक्शन को पढ़ के क्वेश्चंस लगा चुके थे। आज नेक्स्ट चैप्टर, है ना? चलिए, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अम्ल, क्षार, लवण को लेकर, सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी होगी। एक डेफिनेशन नहीं, कई डेफिनेशन है जो हमें इसको लेकर देखने को मिलती है ना? कई डेफिनेशन। जैसे मैं सबसे पहले अम्लों को लेता हूं, है ना? छोटी छोटी डेफिनेशन में बांटकर पढ़ेंगे चीजों को। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मैं अम्ल लेता हूं यानी एसिड लेता हूं। अम्ल, अम्ल यानी एसिड, है ना? अम्ल यानी एसिड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ? बड़े, चलिए अम्ल, क्षार और लवण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें किसको लेकर, अम्लों को लेकर। पहला पॉइंट बनता है अम्ल क्या होते हैं। अम्ल की क्वालिटी होती है, अम्ल जो है, एसिड जो है, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे बेसिक मतलब एक तरीके से कंपेयर करते हुए चलेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना? एक लिटमस पेपर होता है, ये है लिटमस पेपर। ये क्या है? ये है लिटमस पेपर। लिटमस, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर जो है, जो अम्ल होंगे वो लिटमस पेपर को कैसे कर देंगे? वो लिटमस पेपर को, हाँ, ब्लू को कैसा कर देंगे? लिटमस पेपर में ब्लू को रेड कर देंगे। ब्लू को रेड कर देते हैं, है ना? ये हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला और ये अम्ल में डालने के बाद कैसा होगा? रेड हो गया, है ना? वही हम बात करें क्षारों को लेकर, तो क्षार जो है हमने रेड डाला, है ना? रेड, और रेड को कैसा करते हैं? ब्लू। यानी क्षार जो होते हैं वो रेड को कैसा कर देते हैं? रेड को ब्लू कर देते हैं, है ना? रेड को ब्लू कर देते हैं। और जो लिटमस पेपर किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। लाइकेन के बने होते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या समझे? सबसे पहली चीज ये समझे, जो हमारे पास अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये कैसे लिटमस पेपर को, ये नीले लिटमस पेपर को यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, है ना? ब्लू को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यह है ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। रेड कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं क्षार यानी बेस। उसके बाद आते हैं क्षार यानी बेस। बेस को लेकर बात करें, वही सिंपल, वही कंपैरिजन, सब में बराबर कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, चाहे अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, सब में बराबर कंपैरिजन आप करते हुए चलेंगे। जैसे मैं क्षारों को लेकर बात करूं तो वही लेंगे, स्वाद को लेंगे। सबसे पहले इनका स्वाद कैसा होता है तो आप लेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके अलावा ये कैसा कर देते हैं, इस डायग्राम से आप समझेंगे। तो मैंने कहा ये कैसा कर देते हैं, आप कहेंगे ये रेड लिटमस पेपर, हमने रेड डाला, किसमें डाला? क्षार में डाला, तो रेड कैसा हो गया? ब्लू हो गया। रेड ब्लू हो गया, रेड ब्लू हो गया। तो आप लिखेंगे ये है रेड लिटमस पेपर को, ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नोट। नोट बनाकर क्या लिखेंगे? लिटमस पेपर लाइकेन के बने होते हैं। नोट बनाकर लिखेंगे, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, पेपर लाइकेन के बने होते हैं, लाइकेन के बने होते हैं, बने होते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें? सबसे पहले अम्ल और क्षार में एक बेसिक डेफिनेशन आपने समझी। आपने क्या समझा? आपने ये समझा अम्ल जो होते हैं, सबसे पहले स्वाद को लेकर बात करो, है ना? सबसे पहले स्वाद को लेकर बात करो, स्वाद तो सबसे मेन है जिंदगी में। अच्छा, स्वाद को लेकर बात करें तो सबसे पहला ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वहीं क्षार को लेकर बात करें तो क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। अच्छा, ये लिटमस पेपर को कैसा करेंगे? तो ये ब्लू लिटमस पेपर को करेंगे रेड, जबकि क्षार जो है वो रेड को करेंगे ब्लू। रेड को क्या करेंगे? रेड को करेंगे ब्लू। आप कैसे याद रखेंगे? आप बीआरबी याद रखेंगे, क्षार में बीआरबी, बीआरबी, इससे आप याद रखेंगे। बीआरबी मतलब बी फॉर बेस, रेड फॉर रेड, और बी फॉर ब्लू, यानी बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? जस्ट उल्टा एसिड में होगा, है ना? जस्ट उल्टा किसमें होगा? एसिड में। तो आप बीआरबी याद रखेंगे, बीआरबी यानी बेस रेड ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, जबकि अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होंगे, ये स्वाद में कड़वे होंगे। एक बेसिक डेफिनेशन है आपके लिए, है ना? इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। अब हम अलग अलग डेफिनेशन को जानेंगे। जैसे आर्हेनियस ने एक डेफिनेशन दी है, बॉर्नस्टेड और लॉरी ने एक डेफिनेशन दी है, और लुइस के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। ये तीन डेफिनेशन अम्ल और क्षारों में डिफरेंस बताती है ना? यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे। अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक डेफिनेशन लिखिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, है ना? नेक्स्ट बात करेंगे, पहले आप यहां तक नोट करेंगे। कोई दिक्कत है तो पूछो, है ना? कई बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिटमस पेपर किस चीज के बने होते हैं, है ना? ठीक है,
नोट हो जाएगा तो बता दिया करो, है ना। नोट हो गया होगा, सिंपल है। अब तीन डेफिनेशन को लेकर बात करेंगे ना। तीन डेफिनेशन, कौन कौन सी तीन डेफिनेशन है उसे समझिए। ये रही तीन डेफिनेशन, है ना। तीन डेफिनेशन सबसे पहले कौन सी है? हाँ, सबसे पहली है हमारे पास ये वाली। ये है हमारे पास किसकी? ये है हमारे पास अम्लों की, है ना। अम्लों की है। चीजों को समझिएगा बहुत सिंपल वे में, बिल्कुल बर्डन नहीं लेंगे। कॉपी पेन साइड में रखो पहले, है ना। कॉपी पेन साइड में रखो। तीन डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है और हमारे बॉडी में HCl पाया जाता है। चुप शांति से पढ़ो, ठीक है। ठीक है, देखिएगा। आरहेनियस का आता है एक, और एक आता ब्रोंस्टेंट लॉरी की डेफिनेशन आती है, और एक आती है लुईस की डेफिनेशन। तीन डेफिनेशन है। ये है किसको लेकर? ये है अम्लों को लेकर। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, कंपैरिजन। ये है एसिड यानी अम्ल, ये है एसिड यानी अम्ल, ठीक है, अम्ल है। क्लियर है? इसको समझिएगा सबसे पहले। और ये जो है हमारी तरफ पीछे की तरफ ये है क्षार। ये क्या है? बेस यानी क्षार। ये क्या है? क्षार यानी बेस है। बेस, बेस यानी क्षार है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले अम्लों को लेकर क्या कहा गया है, पहले व्यक्ति रहे आरहेनियस। उन्होंने क्या कहा? जो जो जल में H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आप लिखेंगे जो जल में यहां पर लिखेंगे जो वाटर में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये किसने कहा? ये कहा आरहेनियस ने। किसने किया? आरहेनियस ने कहा। क्या कहा? जो जल में H पॉजिटिव आयन देंगे वो अम्ल कहलाएंगे। वहीं इन्होंने क्षारों को लेकर क्या कहा? इन्होंने क्षारों को लेकर कहा जो जल में OH नेगेटिव आयन देंगे, जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? वो बेस यानी क्षार कहलाएंगे। कंपैरिजन हो गया। पहले व्यक्ति को लेकर कंपैरिजन हो गया। पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति है आरहेनियस। उन्होंने आरहेनियस ने क्या कहा? अम्लों को लेकर जो जल में H पॉजिटिव आयन देंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास एसिड यानी अम्ल होंगे। आरहेनियस ने क्षारों को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा जो जल में OH नेगेटिव आयन देंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास बेस यानी क्षार कहलाएंगे। पहली डेफिनेशन हुई आरहेनियस को लेकर, अम्ल और क्षारों को लेकर। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन आती है किसकी? ब्रॉनस्टेट और लॉरी की। ब्रॉनस्टेट और लॉरी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा अम्ल वो होंगे जो जो प्रोटॉन देंगे, जो प्रोटॉन देंगे वो अम्ल होंगे, और जो प्रोटॉन लेंगे वो क्षार होंगे। तो आप लिखेंगे इनके अनुसार, आप लिखेंगे जो जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं, वो एसिड होते हैं। ठीक है, जो देते हैं प्रोटॉन, और वही ब्रोंस्टेंट और लॉरी ने क्षारों को लेकर क्या कहा? जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बेस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वो बेस कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो बेस कहलाएंगे। वो बेस होंगे, बेस होंगे। ठीक है, जो प्रोटॉन लेते हैं, ठीक तो है, लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, है ना। क्लियर है? ठीक, क्लियर है, चलिएगा। ठीक, तो दो दो डेफिनेशन, सबसे पहले दो डेफिनेशन को कंपेयर करो। आरहेनियस ने यह कहा जो पानी में H पॉजिटिव आयन देंगे वो अम्ल होंगे। आरहेनियस ने क्षारों को कहा जो जल में OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्षार होंगे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आए ब्रोंस्टेंट और लॉरी। उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं। ब्रोंस्टेंट और लॉरी ने कहा जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार होते हैं। दो व्यक्तियों की डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं लुईस। लुईस ने क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, एसिड कहलाते हैं। इसका जस्ट उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। क्या होंगे? बेस कहलाएंगे। ठीक है, बेस कहलाएंगे। ठीक है, बेस कहलाएंगे। तो मैंने आपको तीन डेफिनेशन बताई, तीनों में कुछ भी नहीं है अम्ल, क्षार और लवण में। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन ये कहती है, इसके द्वारा कही गई सबसे पहली डेफिनेशन में ये कहा गया, आरहेनियस ने ये कहा अम्ल वो होते हैं, आरहेनियस के अनुसार दोनों चीजों को समझिएगा, अम्ल और क्षार। आरहेनियस ने कहा अम्ल वो होते हैं जो जल में H पॉजिटिव आयन देंगे, और आरहेनियस ने ही कहा क्षार वो होंगे जो पानी में OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति आए ब्रोंस्टेट और लॉरी। उन्होंने कहा अम्ल वो होंगे जो प्रोटॉन देंगे, और क्षार वो होंगे जो प्रोटॉन लेंगे। उसके बाद तीसरे व्यक्ति आए कौन? वो थे हमारे पास लुईस। लुईस ने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो क्षार होते हैं। वो क्या होते हैं? वो क्षार होते हैं। क्लियर है? तो एक बार इस चीज को आप समझेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अम्ल और क्षारों को लेकर, तो अम्ल कौन होते हैं? सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट बनाकर मैंने लिख ही दिया है, इसमें लिखना क्या है, सब कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक बताएंगे। कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे ना, दोनों को साथ साथ नोट डाउन करेंगे। कैसे कैसे वो मैंने आपको बता दिया। लुईस चेक इट, ओए चेक इट, पढ़ ले, चेक इट, सही है वो, चेक इट, पढ़ पढ़ के आया करो घर से। हाँ, लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, जो एसिड होते हैं, लुईस के अनुसार एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर। ओ, क्या हुआ? दोनों में सेम हो गया क्या? एक मिनट रुकिएगा, दोनों में सेम कर दिया क्या?
शायद दोनों में सेम लिख दिया। देते हैं नहीं लेते हैं, एक मिनट रुकिए। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं वो एसिड, और जो देते हैं वो, मैंने बोला तो लेते हैं ना, जो लेते हैं वो एसिड और जो देते हैं वो बेस होते हैं। अरे बोला तो ठीक था ना, वो लिखने में हो गया। ठीक है चलिएगा, एक बार यहां तक की चीजों को नोट डाउन करिएगा, दोनों में कंपैरिजन करके ये 3 डेफिनेशन बनती है, 3 नहीं बल्कि 4 ही बनती है ना, 4 ही बनती है। अम्ल क्षारों को लेकर स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन भी है खट्टे वाला, है ना, ये इनका आधार है अलग करने का, है ना, अलग करने का अम्ल क्षारों लवणों को, है ना, अम्ल क्षारों लवणों को अलग करने का एक आधार है। मैं दोनों को फिर से बता रहा हूं कंपैरिजन करके। मैंने कहा जो जल में H पॉजिटिव आयन देंगे वो अम्ल होंगे, और जो OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्षार होंगे, ऐसा कहना है किसका, आर्हेनियस का। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आए ब्रोनस्टेड और लॉरी। ब्रोनस्टेड और लॉरी ने कहा जो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हमारे पास देते हैं, है ना, जो प्रोटॉन क्या है, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, और जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार। वही हमारे पास आई लुइस ने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं वो अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, है ना, वो क्षार कहलाते हैं। ये तीनों में कंपैरिजन है, 3 डेफिनेशन आपके पास है, तीनों में कंपैरिजन है, 3 डेफिनेशन आपके पास है। यहां तक की चीजों को लिखेंगे फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है पीएच स्केल, है ना, पीएच स्केल होता है अम्ल क्षार लवण को पहचानने का, है ना, अम्ल क्षारों को पहचानने का एक पीएच स्केल भी होता है। यहां तक क्लियर है। अब हेडिंग डालिए पीएच स्केल। पीएच स्केल से कैसे पहचानेंगे आप, पीएच स्केल से अम्ल और क्षारों को देखिएगा। जिनका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होता है वो सभी एसिड कहलाते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी एसिड कहलाते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो बेस कहलाते हैं, है ना, वो बेस कहलाते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है उन्हें उदासीन यानी न्यूट्रल बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, उदासीन यानी उन्हें न्यूट्रल बोला जाता है। क्लियर है ना, न्यूट्रल बोला जाता है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि सबसे पहले अगर हम किसके आधार पर बात करें, पीएच स्केल के आधार पर बात करें, अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो सभी अम्ल होते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो सभी क्षार होते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, है ना, उदासीन होते हैं। तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर लिखेंगे, आप लिखेंगे जिनकी पीएच वैल्यू जिनकी पीएच वैल्यू वैल्यू 7 से कम हो, 7 से कम होती है वे सभी एसिड कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, आप लिखेंगे जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो क्षार कहलाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। क्लियर है, क्या होते हैं, बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। एक पॉइंट इसको भी बनाकर लिखेंगे, जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वे उदासीन कहलाते हैं, वो उदासीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जल यानी वाटर क्या है, वाटर उदासीन है। एग्जांपल के लिए लिख लेना, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7। पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू होती है 7, है ना, पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू होती है 7। इसके अलावा आप एक चीज समझेंगे, जितना जितना है ना, जैसे जैसे हम 7 से मतलब कम पीएच वैल्यू जितना जितना कम की ओर जाएंगे, पीएच वैल्यू कम की ओर मतलब 1, है ना, 2, है ना, 3, ये 7 से कम की ओर ही तो है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जितना हम पीएच वैल्यू कम की ओर जाएंगे उतना ही एसिड हाई एसिड पाया जाएगा, प्रबल अम्ल होगा, है ना, और जितना हम 7 से ज्यादा की ओर जाएंगे उतना ही मजबूत होगा क्षार, है ना, उतना ही मजबूत होगा क्षार। क्लियर है, तो ये चीज आप नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम बात करें लगभग 3 के पास विनेगर की पीएच वैल्यू होती है ना, लेमन जूस की लगभग 2 के पास होती है। हमारे पेट जो स्टोमक होता है उसमें HCl पाया जाता है, उसकी पीएच वैल्यू लगभग 1 के करीब होती है। बैटरी का जो एसिड होता है उसकी 1 से कम यानी 0 की तरफ होती है ना। टोमेटो जूस जो होता है उसकी 4 होती है, ये भी एसिड होता है। कॉफी की पीएच वैल्यू लगभग 5 के करीब होती है। मिल्क की पीएच वैल्यू लगभग 6 के करीब होती है ना। प्योर वाटर की लगभग 7 होती है, इसलिए कैसा है, इसलिए न्यूट्रल है। उसके अलावा बात करें ब्लड को लेकर तो ब्लड की लगभग लगभग 8 के करीब होती है ना। बेकिंग सोडा की लगभग लगभग 9 के करीब पीएच वैल्यू होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 के करीब पीएच वैल्यू होती है ना। अमोनिया की जो है कितनी होती है, अमोनिया की 11 के करीब होती है। सोप यानी साबुन की जो है पीएच वैल्यू वो 12 के करीब होती है ना। ब्लीच जो होता है ना, ब्लीच जिसका प्रयोग हम कपड़े धुलने में करते हैं उसकी लगभग 12 के करीब होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास NaOH सॉल्यूशन होता है ना, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 14 के करीब होती है, 14 के करीब होती है। तो लगभग लगभग क्या आंकड़ा है, पॉइंटों में नहीं लिखा, लगभग आपको एक अंदाजा होना चाहिए कौन अम्ल है कौन क्षार है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहने लगूं, आप यहां पर पॉइंट बनाकर खुद से भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं सबकी पीएच वैल्यू लिखवाऊंगा, फिर भी अभी आपके लिए आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं। जैसे बैटरी में जो एसिड होता है वो क्या होता है, बैटरी में जो एसिड होता है वो क्या होता है, तो आपकी वो हमारे पास अम्ल होता है। स्टोमक एसिड जो होता है वो भी अम्ल होता है। लेमन जूस अम्ल होता है, विनेगर अम्ल होता है, टोमेटो अम्ल होता है ना। इसके अलावा कॉफी अम्ल होती है ना, अम्लीय होती है। मिल्क जो है वो भी अम्लीयता की ओर होता है। प्योर वाटर जो है ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा क्षार है यानी बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है। अमोनिया बेस है। सोप साबुन बेस है। ब्लीच बेस है। इसके अलावा NaOH सॉल्यूशन जो ये भी बेस है ना, ये भी बेस है। ठीक है, नहीं 1 से 14 तक इसमें आंकड़े होते हैं, 1 से 14 तक के। जीरो का मतलब ये है कि 1 से कम की ओर है, कंप्लीटली जीरो नहीं है, मतलब पॉइंटों में कुछ है ना, 1 से भी कम की ओर है, बहुत हाईली एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम जीरो की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हाई एसिड पाए जाएंगे, और जैसे जैसे हम 14 की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास हाई बेस पाए जाएंगे। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम जीरो की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम
जीरो की ओर बढ़ेंगे कि और बढ़ेंगे तो दुर्बल प्रबल अम्ल पाए जाएंगे, प्रबल अम्ल होंगे, अम्ल होंगे, है ना। और स्ट्रॉन्ग लिखना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो सभी। जैसे जैसे हम किसकी ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम जीरो की ओर बढ़ेंगे, और आप देखेंगे जैसे जैसे हम, है ना, जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ेंगे हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे। अरे व्हाट्सएप वाली इंग्लिश चल रही है, मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत समस्या तो पूछेगा, है ना। यहां तक की चीजों में दिक्कत समस्या तो पूछेगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, यहां तक नोट डाउन करेंगे। विकास हाँ सफिशियंट है, अब कमेंट मत करना। यहां तक दिक्कत समस्या, एक बार नोट डाउन करके बताएंगे, मैं एक बार रिपीट करूंगा, है ना। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करूंगा, आप नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना? फिर मैं आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अब तक दिक्कत है तो मुझे एक बार बताइए। साक्षी, जो सिलेबस है केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है केमिस्ट्री का। अभी हम धीरे धीरे से 8-10 क्लास और करेंगे धीरे धीरे से। उसके बाद मतलब आप मैक्सिमम 25 क्लास में आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा। 25 क्लासेस लगेंगे आपकी केमिस्ट्री को लेकर, 25 टू 30 क्लास, मतलब आवर्स। और हो सकता है सैटरडे में 1-2 घंटे की क्लास ले तो वो भी कम हो जाए। आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से। मैंने क्या कहा, पर डे पढ़ो, उसका रिवीजन अच्छे से करके आओ, और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं प्रीवियस ईयर उसे अच्छे से करो। बस इतना ही केमिस्ट्री में याद रखो, फालतू की चीजों पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करो तो बताना, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, तब आगे क्यों बढ़े, तब क्या करेंगे, तब आगे क्यों बढ़े। सोरेन सर ने की थी पीएच स्केल की खोज। फिर से दोनों में सेम लिखिए, कैसे, 7 से कम, 7 से ज्यादा। अच्छा, जैसे जैसे जीरो की ओर बढ़ेंगे तो प्रबल अम्ल, जैसे जैसे 14 की ओर बढ़ेंगे तो प्रबल क्षार। क्या अलग लिखा, फिर से सेम, फिर दिमाग घूम गया, देखिए। चलिए बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे अम्ल जो होते हैं, अम्ल, अम्लों की धातु, अम्लों की इससे क्रिया, अम्लों की धातुओं से क्रिया, है ना, अम्लों की धातुओं से क्रिया। हमने अम्लों को पढ़ लिया, है ना, अम्लों को अलग डिफाइन कर लिया, अम्ल क्या होते हैं। हमने क्षारों को अलग डिफाइन कर लिया, क्षार क्या होते हैं। हमने पीएच स्केल के आधार पर अम्ल और क्षारों को बांट लिया, है ना, अम्ल और क्षारों को बांट लिया। अब हेडिंग डालेंगे अम्ल, है ना, हेडिंग डालेंगे। अब प्योरली हम सबसे पहले अम्लों यानी एसिड को कवर करेंगे, एसिड। पहले अब पूरा का पूरा एसिड पढ़ेंगे, अम्ल यानी एसिड, अम्ल यानी एसिड, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। सबसे पहली चीज अम्लों की धातुओं से क्रिया, हेडिंग डालेंगे अम्लों की धातुओं से क्रिया, प्रॉपर्टी है अम्लों की धातुओं से क्रिया, क्रिया किस तरीके से अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं, है ना। अम्ल धातुओं से किस तरीके से क्रिया करते हैं उस चीज को लेकर ये छोटा सा डिस्कशन है, इस तरीके से करेंगे। तो अम्ल जो है मेटल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल मेटल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं ना। अम्ल क्या है, अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं किससे, मेटल से क्रिया करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं ले लूं जैसे NaCl। देखिएगा, मैं जैसे एक डेफिनेशन लेता हूं, मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, NaCl, है ना। NaCl तो ये हमारे पास नमक हो गया, है ना। Na की क्रिया कराएंगे हम HCl से, Na की क्रिया कराएंगे HCl से, HCl से ये बनेगा NaCl, NaCl प्लस के निकलेगा H2, क्या निकलेगा H2। इसे संतुलित करेंगे, जैसे यहाँ पर H2 आ रहा है तो यहाँ पर दो तो हमें करना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर दो हो गया तो Cl के दो हो गए, तो यहाँ पर हमें Cl के दो करने पड़ेंगे। अब Na के दो हो गए तो यहाँ पर Na के दो कर दो, Na के दो कर दो। ये क्या है हमारे पास, ये सोडियम, ये क्या है, ये सोडियम, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। NaCl को क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी से बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा H2 क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे पूछेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप एक पॉइंट बनाकर लिख लेना, अम्ल धातुओं से क्रिया करके, यानी एसिड, एसिड मेटल से क्रिया करके, मेटल से क्रिया करके, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, गैस देते हैं, देते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अपवाद क्या है वो समझिएगा, इसका एक अपवाद है। आप देखेंगे HNO3 एक अम्ल है जो धातुओं से क्रिया नहीं करता है। आप देखेंगे HNO3 अम्ल धातु से क्रिया नहीं करता है, धातुओं से क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है। इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल।
क्या बोला जाता है? नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। क्लियर है? हाँ, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है इसे। तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने अभी तक क्या समझा? आपने ये समझा जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास अम्ल है ना? अम्ल है, वो धातुओं से क्रिया करेंगे। Na क्या है? Na एक धातु है, सोडियम। HCl क्या है? HCl सॉरी Na धातु है हमारे पास। HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसने क्रिया की थी, इसने टेबल सॉल्ट NaCl बनाया और एक हाइड्रोजन गैस निकली, है ना? तो जितने भी अम्ल हैं वो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये धातुओं से क्रिया ही नहीं करता है। धातुओं से क्रिया ही नहीं करता है। ठीक है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे। यहां तक दिक्कत समस्या है? 22 कहां से आया? तो दो 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 कहां से आए? अबे यार, दो दो इसलिए आई, संतुलित स्केलेटन अभिक्रिया नहीं पढ़ी थी क्या? स्केलेटन में संतुलित अभिक्रिया किस लिए पढ़ाए थे? यही तो दिक्कत आती है, पढ़ते लिखते तुम हो नहीं घर पे। ये ना पढ़ने की ही तो निशानी है। ये दर्शाता है कि आप कितने कितने सतर्क हैं तैयारी के लिए, कितने सतर्क हैं तैयारी के लिए। नेक्स्ट आगे क्यों आइएगा? आगे आता है धातु कार्बोनेटों से क्रिया। आप लिखेंगे अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया। क्रिया धातु के कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, इस चीज को समझिएगा। इस चीज को समझिएगा। जैसे धातु कार्बोनेट, जैसे अम्लों की क्रिया कराता हूं धातु कार्बोनेट से। जैसे आप मुझे खुद बताएंगे क्या होगा। मैंने लिया H2SO4, ये क्या है? एक अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई मैंने, CuCO3। CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट से क्रिया कराई ना, CuCO3 से क्रिया कराई। उसके बाद बना क्या? H2CuSO4, कॉपर सल्फेट बनेगा, CuSO4। इसके अलावा बनेगा H2O जल, और निकलेगा CO2। और क्या निकलेगा? और निकलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कि एक एसिड हो गया। ये धातु का कार्बोनेट है, यानी कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर क्या है? धातु है, कार्बोनेट हो गया उसका, कॉपर कार्बोनेट, है ना? कॉपर कार्बोनेट हो गया। इसकी क्रिया कराई तो क्या बना? कॉपर सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट बना, सल्फेट। ठीक है? इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा हमारे पास वाटर बना, वाटर। और उसके अलावा बनी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो आप एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। लिखेंगे एसिड, एसिड धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके, धातु कार्बोनेटों से रिएक्शन करके, रिएक्शन करके CO2 गैस देते हैं, CO2 गैस देते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अम्ल, क्षार और लवण को लेकर। ठीक है ना? ठीक है? तो यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। ये क्या देती है? ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये क्या है? मैंने लिया यहाँ पर कॉपर, कॉपर कार्बोनेट लिया, है ना? कॉपर कार्बोनेट लिया, उसको गर्म कर दिया, है ना? उसको गर्म कर दिया, उसमें क्या डाल दिया? उसमें एक अम्ल डाल दिया, है ना? कॉपर कार्बोनेट में एक अम्ल डाल दिया, H2SO4, है ना? तो उससे क्या बना हमारे पास? कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना? CO2 गैस देता है। तो आप नॉर्मली याद रखेंगे हमारे पास, आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे जब हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड है, जब एसिड की क्रिया हमने कॉपर कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट से कराई, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बना, यानी एक सल्फेट बनता है। इसके अलावा एक पानी बनता है, और इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप याद रखेंगे हमेशा हमेशा क्या निकलेगी? हमेशा हमेशा CO2 गैस निकलती है। यहां से क्वेश्चन केवल यही बनता है। ठीक है? यहां से केवल यही बनता है। ठीक? तो एक बार यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले यहां तक की चीजों को नोट डाउन करो। कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो, और नोट डाउन करने के बाद बताओ नोट डाउन हो गया, तब मैं आगे की ओर बढ़ पाऊंगा। ठीक है? तब मैं आगे की ओर बढ़ पाऊंगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, अगला, अगली हेडिंग डालेंगे। एक आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक आते हैं हमारे पास वीक एसिड, है ना? एक आते हैं हमारे पास वीक एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और आते हैं हमारे पास दुर्बल अम्ल, है ना? दुर्बल अम्ल। पहले इन दोनों को समझेंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? इन दोनों की डेफिनेशन को समझेंगे ना, इन दोनों की डेफिनेशन को एक बार समझेंगे, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, हाँ या ना?
ये किसका कथन है बताइएगा। 3 साइंटिस्ट मैंने आपको पढ़ाए, कौन कौन? सबसे पहले आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी और लुइस। ये मुझे बताएंगे जो जल में H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ऐसा कहना किसका था? ऐसा कहना किसका था? तब मैं आगे क्यों बढ़ाऊंगा, क्या प्रबल अम्ल होते हैं, क्या दुर्बल अम्ल होते हैं। पहले यहां तक मुझे बताएंगे ये कहना किसका था। तो मैंने आपको तीनों बहुत अच्छे से बताया। मैंने कहा जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं जल में उन्हें कहा जाता है अम्ल। ऐसा कहना था आर्हेनियस का, है ना। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो आसानी से, बहुत आसानी से पानी में H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। और जो बहुत मुश्किल से H पॉजिटिव आयंस दे वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे। आप लिखेंगे जो जो पानी में आसानी से आसानी से आसानी से H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं, आयन देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए लिख लेना इसमें कौन कौन से एग्जांपल इसमें आएंगे। तो इसमें हमारे पास आ सकता है कौन कौन सा, इसमें हमारे पास HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, है ना। इसके अलावा HNO3 आ जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी प्रबल अम्ल के एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। ये बहुत आसानी से क्या दे देते हैं? पानी में H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं। जबकि दुर्बल अम्लों को लेकर बात करें, आप लिखेंगे ये आसानी से जल में H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, आयन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड कहलाते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल में जैसे CH3COOH एसिडिक अम्ल, HCOOH आदि। ये क्या है? ये सभी हमारे पास किसके एग्जांपल हैं? वीक एसिड के एग्जांपल है। तो नॉर्मल समझिएगा, देखिएगा जैसे तेजाब है, तेजाब आपने देखा, तेजाब को जैसे ही डालोगे ना पानी में, अगर आपने डाल दिया तो एक संग से धुआं सा उठा देगा। देखा आपने? इसका मतलब क्या? बहुत तेजी से घुल गया। और बहुत तेजी से घुल गया मतलब उसने बहुत तेजी से अपने H पॉजिटिव आयन छोड़ दी, इसलिए तो बहुत तेज है वो। तभी तो टॉयलेट यूज करने में एसिड का यूज किया जाता है। क्यों H2SO4 का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जैसे ही डालते हैं तुरंत पानी में घुल जाता है और अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। जो आप तेजी से घुलेंगे तो असर तेजी से दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग हुए। और ये बहुत आराम आराम से घुलेंगे तो हमारे हाथ भी खराब नहीं होंगे, है ना। देखना होगा आपने CH3COH एसिटिक अम्ल, इसको हाथ में ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मिक अम्ल हाथ में लोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये घुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे, अपना असर देर में दिखाएंगे, इसलिए इनसे हानि कम होगी। जबकि बहुत जल्दी घुल जाएंगे क्योंकि H पॉजिटिव आयंस बहुत जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग अम्ल बोला जाता है। एक बार यहां तक नोट डाउन करेंगे तब आगे क्यों बढ़े। यहां तक नोट डाउन करिएगा। अब बताएंगे कोई दिक्कत समस्या है तो। अब बताएंगे मुझे यहां तक दिक्कत समस्या है, अरे हाँ या ना तो बता दिया करो भाई। फटाफट से बताएंगे कोई दिक्कत समस्या है इस चीज को समझने में, अरे हाँ या ना। क्लियर है? आगे क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डालेंगे आप डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेट एसिड। और एक जगह डालेंगे डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, है ना। डाइल्यूट एसिड यानी कंसंट्रेट का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेट का मतलब होता है हमारे पास सांद्र अम्ल, है ना। सांद्र अम्ल ये क्या कहलाते हैं? सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। और एक होते हैं हमारे पास डाइल्यूट यानी तनु अम्ल, तनु अम्ल, तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल और सांद्र। दोनों में एक बेसिक डेफिनेशन क्या है ना, बेसिक डेफिनेशन क्या है उस चीज को आप समझेंगे, है ना। उस चीज को आप समझेंगे। मान लिए मैंने एक एक हमने क्या लिया, हमने एक चीज ली। क्या चीज ली उसे समझेंगे, क्या चीज ली उसे समझेंगे। ये क्या चीज है? इसका यूज करके देखें भैया आज। ये क्या चीज है? पता नहीं क्या है। क्या है ओ, मैं ये क्या हो गया? ये तो पूरा ही तरीका बदल दिया इसने। अच्छा ये चक्कर है भाई इसका, समझिए। चलिएगा समझिए, हटाओ इसे। यहाँ पर समझिएगा जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ उसे। ये वाला लिया मैंने पार्ट, ये मैंने मिक्सचर लिया, है ना। मिक्सचर लिया पानी का और एसिड का, पानी का और एसिड का मैंने मिक्सचर लिया। इसका मिक्सचर है पानी और एसिड का। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी पानी और एसिड का मिक्सचर लिया। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया? यहाँ पर भी मैंने पानी और एसिड का मिक्सचर लिया। इस तरीके से, इस तरीके से लिया। ठीक है, इसमें भी पानी और एसिड का मिक्सचर लिया। क्लियर है?
अब मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने यहां पर एक चीज ले ली, क्या मैंने यहां पर ये ले लिया कि जो पानी और एसिड का मिक्सचर है ना, वाटर प्लस प्लस एसिड का मिक्सचर है, एसिड मिक्सचर है, मिक्सचर। और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एसिड और वाटर का मिक्सचर है, एसिड प्लस वाटर मिक्सचर है, मिक्सचर, एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर है। क्लियर है? हाँ। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं इसमें मान लीजिए वाटर है मेरे पास 30% और इसमें एसिड है 70%, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये रहा। और इसमें मैं एसिड ले लेता हूं 40% फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मैंने वाटर ले लिया 60%। 60%, आप क्या समझे, आप ये समझे जब किसी जलीय विलयन में, है ना, जब किसी जलीय विलयन में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है उसे बोला जाता है कंसंट्रेट एसिड, यानी सांद्र अम्ल। और किसी विलयन में अगर, किसी जलीय विलयन में अगर एसिड की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसे बोला जाता है तनु अम्ल, यानी डाइल्यूट एसिड, बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। तो एक बार डेफिनेशन बनाकर आप लिख देंगे, बहुत सिंपल आप लिखेंगे, जब जलीय विलयन में, जब जलीय विलयन में, जलीय विलयन में एसिड की मात्रा ज्यादा हो, एसिड की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा, तो उसे सांद्र अम्ल बोला जाता है, तो उसे सांद्र अम्ल बोला जाता है, बोला जाता है। इसके अलावा आप लिखेंगे अगर जलीय विलयन में, अगर जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पानी की मात्रा, यानी आप लिखें एसिड की मात्रा कम हो, एसिड की मात्रा कम हो, कम हो, तो उसे डाइल्यूट एसिड बोला जाता है, डाइल्यूट एसिड बोला जाता, बोला जाता है। यहां तक अगर कोई किसी भी तरीके की परेशानी है तो मुझसे एक बार पूछो। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, मान लीजिए मैंने एक जल और एसिड का मिक्सचर लिया, यहां पर भी जल और एसिड का मिक्सचर लिया, मैंने कहा इसमें एसिड 70% है, यानी एसिड ज्यादा है, और मैंने इसमें क्या कहा, एसिड मैंने 40% लिया, 60% मैंने पानी ले लिया, यानी इसमें एसिड कम है। जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी जिस जलीय विलयन में, वो कहलाएगा कंसंट्रेट एसिड, और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा कम होगी वो कहलाएगा हमारे पास डाइल्यूट एसिड, यानी तनु अम्ल कहलाएगा, है ना, तनु अम्ल कहलाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछो, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक बताइए, ठीक, यहां तक बताइएगा। कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट जैसे हमारे पास अम्ल होते हैं वैसे कार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट को अलग से क्या बता, ठीक है, चलिएगा, नो इश्यू है। तो आज की क्लास को अब टाइम हो लिया, यहीं तक रखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले आज हमने पढ़ा अम्ल और क्षार में एक बेसिक डेफिनेशन, लिटमस पेपर के आधार पर, स्वाद के आधार पर। फिर उसके बाद हमने आज समझा किसको लेकर, तीन वैज्ञानिकों की डेफिनेशन, किस किस की डेफिनेशन समझी, आर्हेनियस की, ब्रोंस्टेंट, लॉरी और लुईस की, अम्ल को लेकर और क्षारों को लेकर। इसके अलावा हमने पीएच स्केल पर देखा अम्ल क्षार क्या होते हैं, है ना, बहुत अच्छे से जाना। उसके बाद हमने अम्लों को पढ़ना स्टार्ट किया और अम्लों में धातुओं से क्रिया करके दिखाया, फिर उसके बाद धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके दिखाया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को पढ़ा, उसके बाद कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड को पढ़ा। आज हमने बहुत बड़े पोर्शन को लेकर बात की, किसको लेकर, अम्ल और क्षारों को लेकर। क्लास कैसी लगी एक बार बताएंगे, और आगे का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे, कल की क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। कल जो स्टार्टिंग होगी वो क्षारों को लेकर होगी, है ना, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, है ना, डाइल्यूट बेस, है ना, इन सभी को लेकर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ अम्ल और क्षार जो है जो डेली यूज में आते हैं उनको लेकर, उनके नामों को लेकर, उनके यूजेस को लेकर, इन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास पीएच वैल्यू है, कुछ अम्ल क्षार और लवण की, उन्हें समझेंगे। और भी चीजें हैं जिन्हें हम कल जानेंगे, ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। चीजें बहुत आसान लगी होंगी जो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके चीजें आपके सामने रखी, है ना। और इन्हें अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि मैं हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये 20 से 25 क्वेश्चन एक चैप्टर को लेकर रहते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, आपको भागना नहीं पड़ेगा बार बार एक चैप्टर को लेकर कि हम इसके लिए भागें उसके लिए भागें। बस केमिस्ट्री को यही क्लोज करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस।